Hello everyone, greetings for the day. Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. Today I will share my understanding about the two important rubrics, that is snappish and abrupt. First, I will share my understanding about the rubric snappish, which has 10 medicines under treasure edition. ये रूब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है और डे टू डे प्रैक्टिस में हम इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ये रूब्रिक बच्चों के केसेस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन हम इसे बड़ों के केसेस में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. What is the meaning of snappish? Snappish is talking in sharp and unfriendly manner, very short-tempered and easily provoked. ऐसे पेशेंट बहुत ही रूखे तरीके से बात करते हैं. मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, वाणी में रूखापन, बहुत ही इरिटेटिंग तरीके से ये लोग बात करते हैं. ये वैसे फिजिशियन अपने क्लिनिक में भी इसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है, क्योंकि ये पेशेंट जब आपको भी आंसर करते हैं ना, बहुत इरिटेटिंग तरीके से बात करते हैं. लेकिन आईपीआर से तो आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं. मैंने एक फीवर का केस कैमोमिला का प्रेजेंट किया था, वो यूट्यूब पे होगा कैमोमिला का केस. उसमें एक बच्ची को बहुत ज्यादा फीवर था. जिस आंटी के पास वो डेली स्कूल से आकर रहती है अपने मदर से पहले 2 घंटे, जब इसको फीवर था वो इसके लिए कस्टर्ड बनाकर लेकर आए, इसका हालचाल पूछने आए. तो इस बच्ची ने आते ही उन्हें बोला, आप हमारे घर क्यों आए हो, क्या करने आए हो आप हमारे घर. तो उसके मदर ने मुझे बताया कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि ये मेरे ऑफिस से आने से पहले उनके पास ही 2 घंटा रहती है और उनके साथ इसका प्यार भी बहुत है. देन आई टुक द रूब्रिक स्नैपिश देयर. तो अगर बड़ों के केसेस में भी ड्यूरिंग सिकनेस वो अपने पार्टनर को या जो भी उनकी केयर कर रहा है उसे बहुत बुरे तरीके से बोलते हैं, या जब भी आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं रिगार्डिंग देयर सिकनेस और फॉलो अप में भी आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं. सेकेंड सिमिलर रूब्रिक इज अब्रप्ट. व्हाट इज अब्रप्ट? सडन एंड अनएक्सपेक्टेड स्पीच एंड इन मैनर. क्लिनिक में हम इसे कैसे लेते हैं? जैसे सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे पास आएगा, बैठेगा, ग्रीट करेगा, तब हम उसे पूछेंगे कि बताइए क्या बात है. लेकिन आपने बहुत सारे केसेस में नोट किया होगा कि अभी वो कैबिन डोर पे ही होते हैं, बैठना तो दूर की बात है, और पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बोलना स्टार्ट कर देता है. देन वी टेक द रूब्रिक एब्रप्ट. अब समटाइम्स ऐसे होता है कि हम अभी सेटल भी नहीं हुए होते, हमें एक्सपेक्टेड होता है कि पेशेंट हमारे सामने आकर बैठेगा और फाइल का पुलंदा आपके सामने इमीडिएटली रखते ही स्टार्ट हो जाते हैं, इवन आपको खोलने भी नहीं देते. देन वी टेक द रूब्रिक अब्रप्ट. अब हम देखते हैं कि मेनली अब्रप्ट और स्नैपिश में मेन डिफरेंस क्या है. अब्रप्ट और स्नैपिश में मेन डिफरेंस ये है कि अब्रप्ट में आपको बहुत ज्यादा सडननेस, अचानक वाली फीलिंग आएगी, और स्नैपिश में आपको इरिटेटिंग वाली फीलिंग आएगी. आई होप नाउ बोथ द रूब्रिक्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू एवरीवन. Hello doctors. For those who are new to the mind method or are into GP practice but want to start homeopathic practice, HSH is bringing you a basic course of applied mind method. The basic course starts in January 24, where we will teach you rubric selection, common version of patients, daily used rubrics and remedies, entry point of those remedies, confirmatory questions of remedies. You will get recording of these sessions for 3 months. This course will enable you to start your practice independently. With a very minimum fee of rupees 500 per month, you can enroll for our program. This course will connect you to a group of mentors who are always ready to help you anytime you are stuck in your case. For more details, contact Dr. Ashok Avadhia. Phone number 9893805528. Thank you.